नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL देखना शुरू कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत तगड़ा फंसा दिया है और ऐसा फंसा है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू को खुद उसकी सेना ने फंसा दिया है। दोस्तों, एक वीडियो बड़ा जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा था जिसमें दावों के हवाले से कहा जा रहा था कि गिवाती ब्रिगेड, जो IDF की ब्रिगेड है, गिवाती ब्रिगेड, उसके सैनिकों ने सेना से बगावत कर दी है। पुष्टि नहीं हो रही थी लेकिन अब इसकी लगभग पुष्टि हो चुकी है क्योंकि उन पर एक्शन हुआ है। वो खबर मैं बताऊंगा। उधर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से सऊदी अरब और यमन को लेकर के तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही है। मतलब जंग का एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है। कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब कभी भी किसी भी वक्त चारों तरफ से हुतीस पर हमला कर सकता है और जवाब में हुतीस के जो प्रवक्ता हैं, जो अब तरीके से उनके जो प्रमुख आप कह लीजिए, उन्होंने बाकायदा सीमा पर पहुंच करके इंटरव्यू दे करके ये संकेत दे दिया, ये चेतावनी दे दी, ये ऐलान कर दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और कहा गया कि लगभग 10 लाख जो हुती लड़ाके हैं वो सऊदी से जंग लड़ने को लिए को जो है तैयार हैं। वो खबर। और ईरान ने एक बड़ा कारनामा किया। ये कारनामा उसने बॉर्डर पर नहीं किया, ये कारनामा उसने अपने देश के भीतर किया है। और ये कारनामा उसने किया है मोसाद और CIA से जुड़े हुए एसेट्स को लेकर के। अभी मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और जो खबरें दावे किए जा रहे थे कि कुवैत से अपनी सेना को हटाने की कोशिश कर रहा, धीरे धीरे अमेरिका कुछ लोगों को कम कर रहा, लेकिन दरअसल खबर ये भी है कि पूरा का पूरा बेस ही खाली करने के लिए करने जा रहा है अमेरिका। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे हमास और जो IDF के बीच का जो गतिरोध था, उस गतिरोध में डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे गच्चा दिया बेंजामिन नेतन्याहू को, उसकी खबर आपको बता देता हूं। अब जरा ये ट्वीट देखिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करते हुए दावा किया था कि हमास जो है वो पूरी तरीके से हथियार डालने के लिए तैयार हो गया है। ये ट्वीट देखिए पहले। इसमें उसने कहा है कि आज बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण मतलब कंप्लीट निरस्तीकरण पर एक ऐतिहासिक समझौता किया। दरअसल इसने ये झूठ बोला है, लेकिन कैसे इसने इजराइल को ही बेच डाला वो मैं आपको बताता हूं। यह स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह समझौता गजा में एक नई फलस्तीनी सरकार के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गजा में नई फलस्तीनी सरकार की गठन की दिशा में बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, जो इजराइल नहीं चाह रहा है वही जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। कहा गया जो बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर के फलस्तीनी लोगों की मदद करेगी, साथ ही इजराइल को यह सुरक्षा मिलेगी जिसका वो हकदार है और गजा अब आतंकवादी हमलों का अड्डा नहीं बनेगा। यह ट्रंप के 20 सूत्रीय योजना समझौता के क्रियान्वयन की एक बड़ी उपलब्धि है। इस समझौते के कई चरणों में लागू किया जाएगा। जैसे निरस्तीकरण पूरा होगा, इजरायली सेना गजा से पीछे हटेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल नई फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर के गजा और उसके पड़ोसी क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। मतलब तमाम सारी ऐसी उसका जो क्लॉज है, उसका जो बोर्ड ऑफ पीस है, उसका जो गठन किया गया, उसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इसमें इसने बोला झूठ क्या बोला वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब जरा इसके इसी ट्वीट को जो ड्रॉप साइट ने लिखा वो देखिए जरा। ड्रॉप साइट बता रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस समझौते को हमास का कंप्लीट डिसआर्ममेंट और ऐतिहासिक समझौता बताया है, उस मसौदे की कुछ शर्तें डोनाल्ड ट्रंप के दावे से अलग रिपोर्ट पेश करती हैं। मतलब मसलन यह है कि ट्रंप के अनुसार समझौता कई चरणों में लागू होगा जिससे इजरायली सेना की क्रमिक वापसी और नई फलस्तीनी सरकार को शासन सौंपना होगा। ट्रंप ने कहा कि जैसे जैसे निरस्तीकरण पूरा होगा, इजरायली सेना गजा से पीछे हटेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल जो है नई फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर के सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। महत्वपूर्ण यह है कि फलस्तीनी प्रतिरोध अधिकारियों का कहना है, यानी कि हमास का कहना है कि हथियारों से जुड़ा कोई भी ढांचा इजराइल की पूर्ण वापसी और अक्टूबर 2025 के युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन पर निर्भर है। उनका साफ साफ कहना है
कि पिछले 9 महीने में इजराइल ने इस युद्ध विराम का करीब 3500 बार 3500 बार उल्लंघन किया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि गजा का शासन नई फलस्तीनी सरकार के हाथों में होगा जो बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप का बयान है कि 7 अक्टूबर जैसी सुरक्षा चुनौती दोबारा खड़ी नहीं होने दी जाएगी। गजा अंततः ऐसी नई फलस्तीनी सरकार के हाथों में होगा जो अपने लोगों की सेवा करेगी। रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ हमास अधिकारी गाजी हमाद ने भी इस प्रस्तावित समझौते और उसकी शर्तों का विस्तृत जानकारी दोस्तों साझा की। क्या साझा की है, अब जरा ये बयान भी देखिए हमास की तरफ से क्या आया। हमास क्यों कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। देखिए हमास ने क्या कहा। हमास ने कहा है कि फलस्तीनी संगठनों ने गजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए मध्यस्थों के प्रस्तावों की जिम्मेदारी और सकारात्मक रवैये के साथ बातचीत की। हालांकि संगठन ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि जब तक इजराइल पहले चरण की सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता है तब तक दूसरे चरण को लागू नहीं किया जाएगा। और हमास कह रहा है कि हमास ने साफ साफ कहा कि भारी हथियारों के मुद्दे पर किसी भी समझौते की चर्चा जो है इन शर्तों पर डिपेंड करेगी। पहली शर्त, गजा पर इजरायली हमलों का स्थायी अंत हो। इजरायली सेना पूरी तरीके से गजा से वापस लौटे। गजा में पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम शुरू हो। राष्ट्रीय समिति और अंतर्राष्ट्रीय बलों की तैनाती हो और सशस्त्र मिलिशिया को समाप्त किया जाए और फलस्तीनी आत्मनिर्णय और स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की दिशा में ठोस प्रगति हो। यह सीधे तौर पर हमास ने कहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद इतामार बेन गवीर जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है वो बौखला उठा। वो कह रहा है कि नहीं भाई हम इस पर यकीन नहीं करते। क्या कह रहा है, ये ट्वीट देखिए। कह रहा है कि पीस काउंसिल द्वारा प्रकाशित समझौते का मसौदा इजराइल के लिए स्वीकार नहीं है। कह रहा है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद हमास के हर सदस्य ने अपना जीवन खोने का अधिकार गंवा दिया है। ऐसे में आतंकवादी संगठन के सदस्यों को निशाना बना करके की जा रही कार्रवाई रोकने की प्रतिबद्धता हमास को फिर से संगठित होकर अगला नरसंहार करने का मौका देने के बराबर होगी। उसने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इजराइल बुरी तरीके से फंसा हुआ है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का अभी तक इस पर बयान नहीं आया है। उधर आईडीएफ की सेना ने ही इजराइल में बगावत कर दी है। यह उसका वीडियो है। सादत ऐमान में ये तमाम सारे सैनिक जो है तैनात थे। 100 से ज्यादा सोल्जर्स ने जो है अपने हथियार डाल दिए और सीधे तौर पर उस कैंप से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिक हैं और कमांडर, उन्होंने कथित तौर पर अपने हथियार छोड़ करके सादत ऐमान सैन्य अड्डे से बाहर निकल गए और इस घटना को इजराइल हायोम ने सामूहिक विद्रोह बताया है, मतलब मास रिबेलिएशन बताया है। ये सीधे तौर पर दावा किया गया। अच्छा, ये दावे 2-3 दिन से किए जा रहे थे लेकिन अब इस पर मुहर लग गई है। जरा अल जजीरा की ये खबर को देखिए। अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर कर एक तरीके से इसके अपडेट को देकर के इस पर मुहर लगा दी है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है। कहा गया, द इजरायली आर्मी सेज 14 सोल्जर ऑफ द गिवाती ब्रिगेड तेजबार बटालियन हु टुक पार्ट इन द थर्सडे मास desertion at the Sadat Eman army base in South Israel have been sentenced to 30 days in military jail। सीधे सीधे बताया गया कि इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिण इजराइल के सादत ऐमान में सैन्य अड्डे पर गुरुवार को हुई कथित सामूहिक भगदड़ ड्यूटी छोड़ने की घटना में शामिल गिवाती ब्रिगेड की तिजाबर बटालियन के 14 सैनिकों को 30 दिन तक सैन्य जेल की सजा सुनाई गई है। ये दोस्तों अल जजीरा के हवाले से जानकारी दी गई है। उधर ईरान ने एक और कारनामा कर दिया इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। इस वीडियो को जरा देखिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें तमाम सारे जासूसी की दुनिया से जुड़े हुए वो लोग जो ईरान में रह करके ईरान से गद्दारी करते थे या यूं कह लीजिए कि मोसाद और CIA के लिए काम करते थे, उनको अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि ईरानी सशस्त्र बलों ने, स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने, आतंकवाद रोधी इकाई नोपो ने कथित तौर पर मोसाद नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में कई सशस्त्र तत्वों को गिरफ्तार किया है और ये उन्हीं गिरफ्तारी का जो है तस्वीर और वीडियो ये निकल के सामने आया है। इस बीच बीती रात ईरान ने एक बार और अटैक किया है। ये अटैक 6 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया है। ये उसका वीडियो आसमान में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 6 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च टुवर्ड द US एसेट इन कुवैत की तरफ अमेरिकी एसेट पर यह हमला किया गया, उसकी तरफ दागा गया है। कुवैत से याद आया एक खबर और देख लीजिए आप। ये
अल मॉनिटर की खबर है और इसमें साफ तौर पर यह जानकारी दी गई है कि मतलब पूरी तरीके से कुवैत से निकलने की तैयारी कर रहा है, भागने की तैयारी कर रही है अमेरिकी आर्मी। अल मॉनिटर की रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा से पहले इराक से अपनी बची हुई सैन्य टुकड़ियों की वापसी की प्रक्रिया तेज कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने एरबिल से अपनी पैट्रियट एयर डिफेंस प्रणाली हटा ली है। अमेरिका इराक के अपने शेष सैनिकों को वापस बुला रहा है। एरबिल में तैनात पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही हटा लिया गया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ईरानी बलों और उसके सहयोगियों पर इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र में हमले लगातार जारी हैं। मतलब पहले दोस्तों ईरान ने एक तरीके से आप कह लीजिए कि उससे भगाया, कतर से कुवैत से भगाया और अब जो है इराक से भगाने की कोशिश है। कुवैत से कैसे भाग रहा है ये खबर देख लीजिए। ये पेंटागन के हवाले से ये खबर है, आपके स्क्रीन पर जरा इसमें देखिए क्या बताया गया। कहा गया है कि इसमें बताया गया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जानकारी दी गई है कि अमेरिका कुवैत के साथ अपने रणनीतिक सैन्य समझौतों और सैन्य तैनाती की समीक्षा कर रहा है। दशकों से कुवैत अपनी सेना के लिए दुनिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब में से एक रहा है, जहां हजारों अमेरिकी सैनिक, भारी तोपखाना और M1 अब्राम्स टैंक तैनात है। अमेरिकी खुफिया आकलन के अनुसार हालिया ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बावजूद कुवैत को व्यापक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन हमलों ने क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन घटनाओं के बाद पेंटागन कुवैत में अपनी सैन्य मौजूदगी घटाने, सैनिकों की संख्या कम करने और कुछ अन्य संसाधनों को वापस बुलाने की पर काम कर रहा है। तो ये दोस्तों अपने आप में बड़ी खबर है। उधर एक और तस्वीर देखिए, ये आग लगने की खबर आई है दोस्तों। ये एक इराकी फैसिलिटी है और वहां पर ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा आग लगी है। अब हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमला है या कोई हादसा है, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से आग लगी है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये इराक का अल अहदाब तेल क्षेत्र है और यहाँ भीषण आग लगी है। हालांकि जिस वक्त ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उस वक्त तक जो है इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर के जानकारी नहीं निकल के सामने आई है कि यह घटना कैसे हुई। हालांकि तमाम सारे लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है दोस्तों। तो ये खबर निकल के सामने आई। उधर ईरान को लेकर के अमेरिका और इजराइल एक नए और खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए, इसमें जानकारी दी गई है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संभावित जमीनी नाकाबंदी लगाने के विकल्प पर विचार कर रहा है ताकि उस पर आर्थिक दबाव और बढ़ाया जा सके। जानकारी वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों और विचार विमर्श से के एक तरीके से आसपास जो सोर्सेज रहे उनके हवाले से निकल के सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर के अमेरिका और इजराइल जो है इराक और पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं। तो इस तरीके की भी दोस्तों लगातार ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। उधर सऊदी अरब और हुतीज के बीच में एक नए जंग के मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस खबर को देखिए। इस खबर में बताया गया है, गार्डियन की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि यमनी सूत्रों के हवाले से गार्डियन ने दावा किया है कि सऊदी अरब यमन के हुती आंदोलन के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। इस अभियान में समुद्री कार्रवाई के साथ साथ मध्य यमन में संभावित जमीनी हमला भी शामिल हो सकता है। सऊदी अरब का उद्देश्य दक्षिणी लाल सागर के रास्ते अपने तेल निर्यात को फिर से सामान्य बनाना है। आपको पता है कि हुतीज ने एक तरीके से वहां पर रेड सी में ब्लॉकेड लगा रखा है। रिपोर्ट यह भी बता रही है कि सऊदी सेना पूर्वी यमन में अपनी कुछ टुकड़ियां पीछे हटा रहा है, जिसे सूत्र संभावित जमीनी अभियान यानी कि जमीनी हमले की तैयारियों से जोड़ करके देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रियाद, लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हुती हमलों से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। बीते दिनों इसको लेकर के खबर भी आई थी। बताया गया कि सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 14 देशों के प्रस्तावित समुद्री सुरक्षा गठबंधन के समर्थन में संयुक्त बयान जारी किया है, जिनमें तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जिबूती भी शामिल हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका और कई यूरोपीय देशों, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली से भी प्रस्तावित लाल सागर समुद्री गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया है, यानी कि चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। इस बीच हुतीज के प्रवक्ता ने
अच्छा, ये तस्वीर देख लीजिए, ये वो राष्ट्र है, ये वो मुल्क हैं जो इस गठबंधन में शामिल होंगे। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट है, इसमें नाम दिए गए हैं। इसमें बहरीन, तिब्बती, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, मालदीव, पाकिस्तान, कतर, सोमालिया, सूडान, तुर्की और इस तरीके से ये बताई गई। अच्छा, इन तमाम सारी तस्वीरों के बाद घटनाओं को देखते हुए याया सारी बाकायदा मोर्चे पर नजर आए और एक रिपोर्टर को एक तरीके से आप कह लीजिए कि इंटरव्यू देते हुए नजर आए बॉर्डर पर। रिपोर्टर तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, ये तस्वीर आप साफ तौर पर देखिए। ये अंसरुल्लाह स्पोक्सपर्सन जनरल याया सरी का ये बयान आया निकल के सामने, जिसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया है कि याया सरी ने बताया है कि जनरल याया सरी ने कहा है कि यमन पर बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमला अगर किया जाता है तो हूती सेनाएं उसका जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 10 लाख यानी कि 1 मिलियन हूती लड़ाके लामबंद किए जा सकते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब सऊदी अरब द्वारा यमन के खिलाफ संभावित सैन्य अभियान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।